हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे 10 जनवरी के जेई इलेक्ट्रिकल 2020 CSEB के क्वेश्चंस की। इसमें हम आपको जो स्टूडेंट के माध्यम से क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं हम वो आपके सामने विद सॉल्यूशन लाए हैं। सो हम आगे ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि चूँकि जो 10 जनवरी का क्वेश्चंस है वो कुछ हद तक तो डिफ़िकल्ट आए हुए थे। सो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस उसमें लगेगा। सो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। होपफुली आप सब अच्छा किए होंगे। और कुछ क्वेश्चंस जो हमको आप लोगों के मैसेज के थ्रू मिला है तो उसको हम सॉल्यूशन के साथ डिस्कस करेंगे। एंड आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इसके सारे सॉल्यूशंस सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशंस आप देखें बिल्कुल। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में 4 ओम रेजिस्टेंस में हमको करंट निकालना था। सो इसमें KCL आप KCL के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, या KVL के माध्यम से। सो चलिए इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चंस को। तो इसमें हमने KCL लगाया हुआ है, KVL लगाया हुआ है। इसमें हमने I1 I2 करंट लिया हुआ है और इसका वो I2 जो करंट है ये जो है करंट होगा 4 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस। सो हमको यही फाइंड आउट करना है। तो इसमें जो इसका फर्स्ट इक्वेशन बनेगा, जो फर्स्ट लूप में लगाएंगे वो होगा 100 माइनस 23I1 प्लस 20I2। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। और जो इसका सेकेंड इक्वेशन लगेगा वो होगा -100 माइनस 24I2 प्लस 20I1। ये हो जाएगा हमारा सेकेंड इक्वेशन। जब सेकेंड इक्वेशन से हम को सॉल्व करेंगे और उससे I1 निकाल लेंगे तो I1 इज इक्वल टू 55 प्लस 12I2 अपॉन 10। एक्चुअली हमने इसमें 2 को डिवाइड कर दिया है सबसे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नाउ वी विल पुट दिस I1 इनटू इक्वेशन 1। सो 23, what was our equation 2? That was equation 1. So in this equation we will put, so that will be minus 23 inside a bracket 55 plus 12I2 upon 10 and plus 20I2, that is will be equal to minus 100. So finally after solving this we will get I2 value 3.48. So there was an option that was 3.48 ampere. So 3.48 ampere is the correct answer for this particular questions. Next question was unit of magnetomotive force MMF. So जैसा कि आप जानते हैं कि MMF का जो इक्वेशन होता है वो NI होता है। So that is NI is turn per ampere, turn ampere. So AT was the correct answer. So now moving forward towards third equations. Conductor of the resistance 50 ohm at 30 degree Celsius. Find the resistance at 60 degree Celsius when temperature coefficient was 0.05. So in this we will use the formula of R is equal to R0 plus inside a bracket 1 plus alpha T minus T2 T naught. So putting all the values we will directly get the answer, and that is equal to R, the resistance is 57.5 ohm. So here I have made a mistake, 5 ohm. So let's go for the next questions. So in this question, in upcoming exam you may get to find out temperature coefficient of this particular. There are various questions in which we are getting value of temperature coefficient. So
आप टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालने वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लीजिएगा, अपकमिंग क्वेश्चंस में एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। सो जो फोर्थ क्वेश्चंस था वो था विच प्लांट हैज़ हाईएस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, स्टीम पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट। सो हाइड्रो पावर प्लांट का इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज़्यादा होता है, बट इसका मेंटेनेंस कॉस्ट कम होता है। न्यूक्लियर प्लांट में इंस्टॉलेशन और सबसे ज़्यादा होता है, रादर देन इसका जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट भी ज़्यादा होता है, क्योंकि इंडिया में हमारे पास नहीं है। सो ओवरऑल डीजल और पावर प्लांट, डीजल और स्टीम प्लांट ही ऑप्शन में बचे हैं जो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर होते हैं। सो steam power plant, according to me steam power plant is the correct answer. So question number 5, what is the value of insulation resistance at 20 point circuit? हो सकता है इसमें क्वेश्चन में कुछ चेंजेस हो, बट अगर इसमें ऑप्शन में 500 मेगा ओम था तो अबव 500 मेगा ओम विल बी द करेक्ट आंसर। हालांकि अबव 200 भी चल सकता है, बट यूजुअली जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है वो अबव 500 सिंगल फेज और 3 फेज के लिए रहता है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 था थेवेनिन से क्वेश्चन। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया था कि थेवेनिन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं और इसमें भी आया हुआ है। तो आप जो एग्ज़ाम 10th को 11th और 12th को देने वाले हैं वो आप ये सारे क्वेश्चंस करके जाए थेवेनिन से, नॉर्टन से। बेसिक क्वेश्चंस आए हैं उससे, कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बट आप इसको प्रैक्टिस ज़रूर करके जाइए। तो चलिए इसको थेवेनिन के से करके देखते हैं। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, हम इसमें वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे। ये वाला वोल्टेज सोर्स यहाँ पर शॉर्ट हो गया है और जो यहाँ का लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने इसका थेवेनिन थ्योरम लगा के हमने टोटल रेजिस्टेंस लिया है। तो वो होता R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। दैट वाज द करेक्ट आंसर, और यदि ये ऑप्शन में गिवन था तो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 था जो SMPS हैज़ ऑन वोल्टेज ड्रॉप ऑफ डैश वैल्यू। इसमें ऑप्शंस में जो ऑप्शंस दिए थे उसमें से अगर नेग्लिजिबल ऑप्शंस दिया हुआ है, नेग्लिजिबल वोल्टेज ड्रॉप, तो वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें जो फीडबैक रहता है, जो फीडबैक होता है वो हमारे वोल्टेज लेवल को कंटिन्यूसली मेंटेन करते रहता है। सो SMPS के कंडीशन में हमारा वोल्टेज ड्रॉप 0 होता है। सो इट विल बी नेग्लिजिबल और 0। जो इसका 8वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड अर्थिंग प्लेट साइज़। जो स्टैंडर्ड अर्थिंग प्लेट साइज़ जो इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू डिक्लेयर किया गया है वो 500 क्रॉस 10 स्क्वायर mm। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं 90 क्वेश्चन की तरफ। तो 90 क्वेश्चन में दिया था व्हाट शुड बी द स्ट्रेंथ ऑफ गॉड वायर अकॉर्डिंग टू IE 88 रूल। IE 88 रूल से लगभग क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ IE रूल से के क्वेश्चंस करके जाइए। ये पिछले 7 और 8 तारीख के क्वेश्चन पेपर में भी पूछा हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर था 635 kg था। आप बाकी और ऑप्शंस का तो आइडिया नहीं है, बट ये करेक्ट आंसर जो हमें स्टूडेंट्स लोगों ने फॉरवर्ड किया है। सो आप प्लीज़ ये वैल्यू पढ़ के जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसमें एक इजी क्वेश्चन आ गया है, व्हाट इज़ द मटेरियल यूज्ड फॉर ट्रांसफार्मर कोल। तो जो ऑप्शंस दिए गए होंगे उसमें से जो करेक्ट आंसर था वो है सिलिकॉन स्टील, जो कि एक्चुअली में करेक्ट है। सो आप इसके मटेरियल्स ट्रांसफार्मर से रिलेटेड और क्या क्या के कितने परसेंटेज होते हैं मटेरियल्स के कोर के लिए, और उसके ऑयल कौन से होते हैं, वो आप एक बार पढ़ के जाइए। उसके ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, जैसा कि आपके उसके बुशिंग के बारे में, तो वो चीज़ें आप HT LV HT के बारे में पढ़ के जाइए।
और 11वां क्वेश्चन इनको तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया है वो पोल और नंबर ऑफ कंडक्टर और स्पीड का, बट इसने वेव बाउंड से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है जिसका जो फार्मूला होगा वो होगा सॉरी ये EMF है, EMF इज इक्वल पी एंड एन फाई ऑन 60 ए, और ए जो रहता है वो वेव बाउंड के लिए ए का वैल्यू होता है 2। तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बिल्कुल करके जाइए। अभी 5 दिन हो गए क्वेश्चन डेली एग्ज़ाम हो रहे हैं और डेली ये क्वेश्चन इससे आ रहे हैं, तो आप ये फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन देख के ज़रूर जाइए, बिल्कुल मिस मत करिएगा ये क्वेश्चंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन आया है इलेक्ट्रोडायनामोमीटर हाई एरर इज़ प्रोड्यूस्ड एट लो पावर फैक्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस, प्रेशर कॉइल का जो इंडक्टेंस होता है उससे ही आपका हाई एरर प्रोड्यूस होता है एट लो पावर फैक्टर। सॉ टूथ जनरेटर यूजेस विच कंपोनेंट, इसमें ऑप्शंस में दिया हुआ था UJT, BGT, T और SCR। So according to me SCR is the correct answer, but आप एक बार चेक करिएगा। I have little bit confusion about UJT and SCR। UJT भी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, तो आप एक बार क्लियर कर लीजिएगा बुक से। सो VAR compensation, what is the location of capacitance bank at VAR compensation? सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नियर लोड ट्रांसमिट। इसमें ऑप्शंस में दिया हुआ था नियर ट्रांसफार्मर, नियर सबस्टेशन, नियर इन ट्रांसमिशन लाइन एंड नियर लोड। सो यूजुअली कैपेसिटेंस बैंक हम लोग लोड के पास में पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए लगाते हैं। सो नियर लोड इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए 15वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो व्हाट इज़ द सेकंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ 9? तो आप पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद उसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालिए, जिसका जो करेक्ट आंसर है वो 11110 ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपने ये ऑप्शन में दिया हुआ है और आपने टिक लगाया तो आपको इसके पूरे मार्क्स मिलेंगे। सो एक 15वें क्वेश्चन, उसके बाद जो फाइनल क्वेश्चन एक हमको हमारे पास आया है उसमें गेट को फाइंड आउट करने के लिए बताया गया है, जो कि अभी आप अपकमिंग वीडियोस में ये मिल जाएगा इसका सॉल्यूशंस। सो अभी तो फ़िलहाल मैंने सॉल्व नहीं कर पाया है। अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कृपया इसको मुझे कमेंट करके बताइए। गाइज़ अगर आपके पास और भी क्वेश्चंस है तो आप प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। होप हम आपके लिए आगे भी इस तरीके के वीडियो लेके आएंगे जो 11 और 12 को होने वाले हैं। सो टिल देन थैंक यू गाइज़, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप अपने दोस्तों को, ताकि जो एग्ज़ाम नहीं दिए हैं वो इस क्वेश्चन के हिसाब से प्रिपेयर हो पाएँ। गुड लक एंड थैंक यू गाइज़।